नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। और जैसे कि सब सारांश और प्रियांश दोनों स्कूल जा चुके हैं और ये हमारी हो रही है सुबह की चाय यहाँ पर मेरे साथ। इट्स टी टाइम। इट्स द टी टाइम, इट्स द एम्पटी टी। पी ली ना? पी ली? चाय पी ली। तुमने इंट्रो लेट किया, हमने चाय पी ली। हेलो गाइस, क्या तो हेलो गाइस, चाय पी लो, बोलो। हाँ, मैंने बोल दिया ना, इट्स टी टाइम, जल्दी चाय पी लीजिए। कल इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। कल इन्होंने अलमारी खुद से ही तोड़ी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ना, कल जब हम अलमारी तोड़ रहे थे ना, तो इन्होंने साइड का तोड़ा। जो ऊपर का जो बॉक्स होता है ना, वो रह गया था, तो साइड से तोड़ रहे थे। वो देखो ऐसी चीज़ कैप्चर तो नहीं हो पाती ना एकदम, तो एकदम से जैसे तोड़ी ना, उसके नीचे ऐसे ऐसे कील निकल रही थी और वो एकदम से टेढ़ी हुई और इनके ऊपर आके गिरी। मैं पीछे जस्ट पेंट उधर की तरफ कर रही थी, तो मैंने ना घूम के देखा, मैंने कहा वो अलमारी गिरी। फिर मैंने अपने एक हाथ से ऐसे और एक हाथ से ऐसे पकड़ी और इन्होंने भी पकड़ी, वरना ना अदरवाइज़ वो कल अलमारी ना इनके ऊपर पूरी वो होती। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ध्यान से। बट ये भी था कि हो गया, ठीक हो गया जो भी हुआ ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है, हम तो कर रहे थे काम। बहुत मेहनत करी, बहुत इसके मतलब हथौड़े चलाए हैं और रात दर्द भी हो रहा था, तो पर बोले कि नहीं, अपना घर है तो हथौड़े भी चला लेंगे। फाइनली हमें दीमक से छुटकारा आकर मिल ही गया। वो अलमारियों में ही थी और शुरू से ही अलमारियों में ही थी। वो हम लोग मतलब बस उस चीज़ को वो नहीं कर पाए जज। पर वो अगर आप लोगों की अलमारियों में जरा भी जरा भी धक धक की आवाज़ आने लग जाए, तुरंत हटा दीजिए उसको, तुरंत। कोई पेस्ट कंट्रोल रोक नहीं पाता। ये पेस्ट कंट्रोल से केवल रुकती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बढ़ती है। हमने जिस अलमारी में दीमक हमने हटाई है, जिस अलमारी को, उसमें हम 2 बार पेस्ट कंट्रोल करा चुके थे। पर फिर भी कल नहीं। जब मैंने अलमारी तोड़ी तो मैंने ये देखा, कई साइडें ऐसी निकली कि उसमें दीमक मर चुकी थी, लेकिन वो लकड़ी बिल्कुल ख़राब कर चुकी थी। और कई साइडें ऐसी निकली कि वो बिल्कुल ही जिंदा थी। अंदर ऐसे ऐसे वो बना रखे थे कोने में टीले अपने। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि ये सोचते थे कि नहीं है, मतलब चल अंजलि ऐसे वो, पर इन्होंने खुद तोड़ी तो ये बताएंगे। मतलब अलमारी बाहर से देखने में इतनी अच्छी है, सुंदर है, पर मैं उसके अंदर ये बिलीव नहीं कर पाया कि जब मैंने उसे तोड़ा तो उसके अंदर का जो नज़ारा था। और सीरियसली गाइस, वो ऐसा नहीं है कि जस्ट वो अभी 6 महीने में ऐसा हुए, पर वो काफ़ी टाइम से थी। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ की खोखली कर दी गई है और एक तरफ वो पनप रही है, तो वो काफ़ी टाइम से थी। ये रुकती नहीं है। नहीं, वो एक काफ़ी बार टाइम से अगर थी। आपके घर में है, क्षेत्र में है, आ रही है, बार बार सीलन है, तो उसका तो इंतजाम तो यही है, पूरे सब घर में देखिए, हटाइए। पूरे घर में ऐसा नहीं है कि हम सारी लकड़ी नहीं हटा सकते। उसका रीज़न है क्योंकि पूरे घर को तोड़ना, सब हटवाना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। हम जरा से काम में ही बहुत परेशान हो चुके हैं। 10-12 दिन हो गए, हमारा काम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल जब फाइनली मैंने उस अलमारी को हटाया और फाइनली हमने रात में रूम साफ़ किया, तो मुझे थोड़ा एटलीस्ट सुकून हुआ कि चलो, जो अब प्रॉब्लम थी वो मेरी ख़त्म हो गई। अब मैं थोड़ा उस कमरे को भी यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ 3-4 दिन से, 10-12 ऐसे दिन ही से सो हम रहे लोग हैं, ऐसे ही। बस ऐसा ही ब्लॉग में अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि घर पूरा फैला पड़ा है। तो मेरी आप लोगों से बस यही है, जहाँ जहाँ आपके पास लकड़ी है, समय समय पर दीमक का तेल डालते रहें। और अगर आपको 1% भी डाउट होता है तो हटवा दें, तो फिर उसे हटवा दें, क्योंकि अगर वो आ गई है तो फिर वो अपनी जगह बना ही लेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको हटवाना, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारी दीवार जो जिस पर पेंटिंग थी, तो उसके साइड में जो वुडन लगा हुआ था, जो गोल्डन डिज़ाइन था, उसमें वुडन में पता नहीं उसमें कहाँ से आ गई, कैसे आ गई उस कॉर्नर में, मुझे नहीं पता, या चौखटों के थ्रू आई है। बट लेकिन हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया उस पेंटिंग की लकड़ी हटवाने का। इनको तो ये हम मतलब इनको क्या, मुझे भी वो अंदाज़ा नहीं था कि वो लकड़ी हटेगी और वो पेंटिंग भी हिल जाएगी। तो अब कोई बात नहीं, नुकसान तो चलता है, पर लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, जीवन में नुकसान लगे रहते हैं। एक पेंटिंग गई तो क्या हुआ, तुम्हारी पेंटिंग बनवा के लगवा देंगे। अभी हमने डिसाइड किया है कि देखिए, अभी त्योहार का टाइम भी आने वाला है और इतना मतलब देखिए, एक संग इतना सारा काम नहीं हो सकता है, वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब समय का भी, काम का भी और पैसे का भी, तीनों चीज़ें होती हैं।
और ये भी मतलब इनको भी भाई जॉब पे जाना होता है, ये टाइम नहीं दे सकते इतना। और भाई एक जेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है इन कामों के लिए घर में। सारांश भी अपने कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है अभी हम बस पेंट करा रहे हैं और पेंट करा के उसमें बेड सेटल कर रहे हैं। और बेड के बाद हम अपना जो होता है सब रूटीन वैसे ही करेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके जैसे दिवाली निकल जाए फिर हम अपना काम चालू कराएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? तो कराएंगे उसमें हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा और मज़दूर वो आप जानते हैं सब हम। क्योंकि अब बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, उसको भी देखना है। तो अभी पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। बस पूरा एक दो दिन में पूरा हमारा घर सेट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और और उसके बाद हम फिर अब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा कराएंगे, ऐसे एकदम से नहीं करा पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और बनवाना करवाना आराम मतलब आसान काम नहीं है। चलिए, थैंक यू। चलिए मिलते हैं। स्कूल से आ गया हूँ, खाना खा लिया। खाने में बीन्स आलू की सब्जी बनी थी और रोटी बहुत टेस्टी थी भाई साहब। मैं तो 5 रोटी खाई आज। मैंने खाई नहीं। इसने खाई नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैंने एक बूंदी का लड्डू खा लिया। एक लड्डू खा लिया इसने, पेट मैंने भी भर खा गया। लिया लड्डू। चलो मैं थोड़ी देर लेट लूँ, उसके बाद 6 बजे ट्यूशन है, फिर मिलते हैं। अभी मैं कथा में गई हुई थी तो वहाँ से आई हूँ और आने के बाद फट से जल्दी से मैं छत पे गई और कपड़े लेकर आई हूँ। और कपड़े यहाँ बाल्टी में इकट्ठे कर लिए। अब मैं उन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। भाई बहुत ये काम कब ख़त्म होगा यार, सच में। मतलब काम कराना ना इट्स अ वेरी बिग टास्क है ये। और ये हमें नहीं पता था ये टास्क हमारे लिए इतना मतलब लेंदी हो जाएगा और इतना सारा काम बढ़ जाएगा। तो कोई ना, कहते ना ओखली में सर्दियाँ है तो मूसल से क्या डरना। तो वही है कि करना पड़ेगा। मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीछे जो ऐसा इस समय आपको मंजर दिख रहा है ना, ये इसी के पीछे एज इट इज़ अलमारी लगा दी गई थी। ना इसको रिपेयर किया गया, ना सीमेंट किया गया, ना पीओपी किया गया, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। ये ऐसे ही एज इट इज़ अलमारी लगी हुई थी इसके पीछे। ये तो इसमें से अभी कीड़े खूब निकल रहे थे तो मैंने ये थोड़ा सा तुड़वाया है देखने के लिए कि कीड़े अंदर से तो नहीं है। तो अंदर से नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर जो थोड़े बहुत थे वो कीड़े निकल रहे थे। तो ये बताइए ज़रा, इस तरीके से प्लीज़ आप कोई अपने घर ऐसा काम ना कराएं। पहले पूरा रिपेयर कराएं, पेंट कराएं, सीमेंट पीओपी जो भी होता है ट्रीटमेंट पूरा कराएं, उसके बाद अलमारियां बनवाएं आप, कोई सी भी हो वो, चाहे पीछे का मतलब जब तक बेस आपका, जैसे कहते हैं ना हम जब पढ़ते हैं जब हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे हम क्या कर पाएंगे। तो जैसे हम अपनी दीवार और घर का बेस ही अच्छा नहीं रखेंगे तो फ्रंट की तो सजावट कितनी भी कर लो। तो सारांश सो रहा था और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था तो मेरे फ़ोन में ढंग से बात नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि ये सो रहा है, मैं इसका फ़ोन ले लेती हूँ। और फ़ोन इसका फुल चार्ज था तो मैं इसका फ़ोन लेकर आई हूँ बस इसके पास से। और मैं 1 मिनट बात कर पाई हूँ, उससे ये उठकर मेरे पास आ गया फ़ोन देखते ही। मतलब फ़ोन, सर आप बता सकते हैं सर आंसर, सर जवाब चाहिए सर जवाब चाहिए सर फ़ोन आपकी क्या है, जान है, आत्मा है, आपकी रूह है, क्या है? तो फ़ोन के आते ही आप कैसे जग गए सर? अरे मेरे को नींद उठ गई थी, मतलब खुल गई थी मेरी नींद। अच्छा, उचट गई थी। अच्छा, तो नींद पूरी हुई है आपकी? मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है तो आप दोबारा सोना पसंद करेंगे? नहीं होगी। अच्छा ओके, तो मैं सेक्टर 2 होके आती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं सारा मुन्नी चलो मैं तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। अरे पाकिस्तान जाना मुझे, रुक जाओ मैं शीशे में दिखा दी सबको मैं कैमरा करके। अरे पहले देख सकते हैं आप, ये मुझे कैसे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। पूरी धन चली गई मेरी। आ बुड्ढे। That's all. मेरे साथ मजाक कर रही थी हाथ पैर का, मालूम है मेरे में एक्स्ट्रा ताकत है। गई थी सेक्टर 2 से आई हूँ और आने के बाद पता चला कि मार्केट है बंद। पता था कि मार्केट ट्यूसडे को बंद रहता है, बट लेकिन वहाँ जाके याद आया कि अरे आज तो ट्यूसडे है, कुछ नहीं। फिर बंद दुकानों का पूरे खाली रोड का चक्कर लगाया और घर आ गए। और ये सारांश जो है वो महाशय मुझसे बोलते हैं, अरे मैं आपको बताना भूल गया ट्यूसडे सारी दुकानें बंद होंगी। तो बहुत जल्दी इन्हें याद आ गया जब मैं चक्कर मारा। इतने में तो मैं से छोड़ के भी आ जाती ट्यूशन, कोई नहीं है ट्यूशन के बाद। तो अभी थोड़े तो मैं 10 मिनट बाद निकलूंगा।
तैयार हो रहा है अभी। ट्यूशन से आके हम नहा लिए हैं, वर्कआउट नहीं करा आज मैंने, क्या थोड़े हाथ में दर्द वर्द हो रहा, मतलब दर्द वर्द नहीं, आलस आ रहा सबसे बढ़िया तो, कि दिन में सो लिया था ना, तो ट्यूशन से आके मतलब नहा लिया हूँ। आज मंगलवार है तो अभी जा रहा हूँ मंदिर, और साथ में दूध भी लेके आना है, तो चलो पहले हनुमान जी को बूंदी बूंदी चढ़ाते हैं, उसके बाद दूध लेते फिर निकलते घर। आज बनाया मम्मी ने तोरई की सब्ज़ी, और अभी पीनू अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, उसे लगा फ़ोन गायब हो गया घर से, मिला नहीं। पापा सो रहे हैं ना सोफे पे, थक के आके सो गए, तो पापा के नीचे दबा हुआ है। अभी तक हमने पीनू को बताया नहीं है, मेरे को और मम्मी को पता है। आज पीनू को सबक सिखाएंगे अच्छा, वो अपनी चीज़ें फेंक देता है यार कहीं भी। चलो देखते हैं, अभी मैं घर पहुँचता हूँ जल्दी फिर बताता हूँ। अबे लाइट नहीं है। गाइस खाना आ गया अपना, मैं मंदिर से आ गया था, तोरई की सब्ज़ी खा रहा हूँ, और फ़ोन का मिल गया ऐसे, खुश है, देखो देख रहा है, मोबाइल ही देख रहा है। तो खाना खा लूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो खाना वाना हो गया है, और सब्ज़ी मम्मी ने क्या ही बनाई थी। मम्मी जी आपने सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई जी। पसंद आई? अगर आप वो सब्ज़ी खा लोगी ना तो अब बनाने वाले की उंगलियां भी खा जाओगी। What a joke. तोरई की सब्जी है, तोरई की सब्जी के लिए ऐसे बोल रहा है। तोरई की सब्जी में हमारे पनीर से कम बनती है क्या? एक बार आओ खा के देखो। अच्छा कल के ब्लॉग में कमेंट आया है भाई, नंबर चाहिए लोगों को पेंटर का, क्या नंबर करूँ, चाहिए। लीक कर दूँ नंबर? अरे जिसने मांगा है उसके पास सब नंबर है, उन्हीं से तो बात चल रही नंबर है, थी, व्हाट्सएप नंबर है, उन्हीं से बात चल रही थी मेरा बोलने के आज। और उसके पास सब है, सब है मेरा सब है। गाइस पता है कल वो अलमारी गिरने से मेरी ये फिंगर में ना बहुत ज़्यादा मतलब दर्द है, कटर उसके कटर। बावजूद और हमारी ये माँ ने हमारे लिए खाना बनाया। और ये ऐसे करके और ऐसे हो गई थी, देखो ऐसे ऐसे पीछे ये पूरी यूँ, और ये मेरे जो रिस्ट है ये ऐसे बिल्कुल। सब कहाँ जा रही हो? तो अब ना कहाँ जा रही हो तो बताओ। शाम में थोड़ी पतली हो गई हो काम कर करके, नहीं हुई हो। मजाक कर रहा बोल देता। हूँ, हो गई हो भाई, सही में बदली हो गई।